क्योंकि अगर हम उस तरह के खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया ना उपलब्ध कराएंगे तो कहाँ से हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद तो करते हैं कि हमारा वो आएगा, मेडल आएगा, लेकिन खिलाड़ी लाएंगे कहाँ से। हम उसे अगर उचित मुहैया उपलब्ध ना कराएं, संसाधन ना दें तो कहाँ से आएगा। क्या सरकार का जो चीज़ें हैं क्या इस तरह के इसके बर्बाद करना चाहिए। जहाँ पारेंगे वहाँ देखिए आप, जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ आप इस तरह के अगर भवन निर्माण होंगे, इस तरह से बनाएगा, ये भवन कहाँ जाएगा। इसके सूद लेने वाला कोई पदाधिकारी क्यों नहीं है। आज किसी की भी नज़र इस पर नहीं पड़ती है। इस तरह से अभी अगर भ्रष्टाचार जिस तरह से आलम इसका बढ़ चुका है, अगर इस तरह से बात की जाए, अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर इनको क्यों पड़ा, क्योंकि ये ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे महान नेता थे कि ये जब मरे ना तो इनके पास ना परिवार के लिए कुछ ऐसा भवन भी न छोड़ के गए। बड़ा दुख हो रहा है कहने में कि भाई ये जो राशि खर्च की गई होगी ये किसी बाप का संपत्ति तो नहीं होगा, ये किसी आम नागरिक का जो टैक्स देते हैं, आम पब्लिक जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से ये भवन बनाया गया, वायरिंग की गई। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं खबर हिंद और मैं आपका दोस्त उपेंद्र यादव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के चतरा ज़िले में और ये स्टेडियम के पास मौजूद हूँ। आज फिर मैं आपको एक ऐसा जगह पर लेकर के आया हूँ कि एक ही जगह पर आप देख सकते हैं, एक ही जगह पर यहाँ पर कई भवन ऐसे सरकारी भवन बने हुए हैं जो अभी कोई यूटिलाइज में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े रकम लगा करके, इतनी बड़ी बड़ी राशियाँ लगा करके सरकार इनके ऊपर खर्च किए होंगे। ये जो भवन बनाया गया वो मैंने आपको पहले वो वीडियो वो भवन जो दिख रहा है उसका मैंने आपको वीडियो दिखाया हूँ उसके बारे में। और ये जो आप बगल में देख रहे हैं बड़ी भवन, ये भवन जो आप देख रहे हैं ये कोई भवन नहीं है बल्कि ये एक इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम कहा जाए तो एक आज हम भारत में बात करते हैं कि चाइना हो, अमेरिका हो, अन्य देशों से तुलना करते हैं भारत को कि भारत में वो हम मेडल क्यों नहीं ला पाते हैं। गोल्ड मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो, अन्य तरह के जो मेडल है वो नहीं ला पाते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है कि ये भवन तो बनाया गया लेकिन इस भवन में ये अभी तक ऐसे भूतों का बंगला बन सा गया है। लेकिन कहने का ये है कि अब इसके बगल में एक ही जगह पर आप देख सकते हैं, ये इंडोर स्टेडियम के बगल में आप यहाँ पर सीधा देखिए आप, जननायक कर्पूरी ठाकुर भवन, जिला चतरा। अब महोदय ये सवाल उठता है कि आप स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं छोड़ते हैं। इनके भवन तो बना दिया लेकिन इनके सम्मान के लिए क्या इनके अभी तक यहाँ कुछ आपने कुछ किया है। इस भवन में क्या आपको औचित्य रहा। अगर यहाँ अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा कि इसके आसपास में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, बिहार और झारखंड की बात करें, जिस टाइम ये ज्वाइंट था उस समय हमारा यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री के अलावा 2 बार मुख्यमंत्री पद भी रह चुके हैं और विरोधी दल के नेता भी रह चुके हैं। और इतना तक कहा जाए कि इस तरह से अभी अगर भ्रष्टाचार जिस तरह से आलम इसका बढ़ चुका है, अगर इस तरह से बात की जाए, अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर इनको क्यों पड़ा, क्योंकि ये ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे महान नेता थे कि ये जब मरे ना तो इनके पास ना परिवार के लिए कुछ ऐसा भवन भी न छोड़ के गए, कोई ज़मीन ना, कोई जायदाद ना छोड़ करके गए। दरअसल अगर अभी हम बात करें अन्य नेताओं की तो आज उनके पास लाखों करोड़ों अरबों अरब में संपत्तियां हैं। तो ये सवाल अपने आप में उठता है। आइए जरा हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि ये भवन जो बनाया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर का, ये भवन के अंदर में क्या और भी चीज़ें की गई होंगी, वहाँ की सुविधा है या नहीं, और भी चीज़ें जो थीं वो अभी उपलब्ध है या फिर चोरों के हवाले ये सब चला गया। तो कुछ सामान रखा हुआ यहाँ पर। इनका जन्म की बात किया जाए तो 24 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ और इनका देहांत 17 फरवरी 1988 को हुआ। भारत के स्वतंत्रता सेनानी के अगर बात किया जाए तो यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, शिक्षक भी रहे और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और लोकप्रियता के कारण इनको जननायक की उपाधि दी गई। अर्थात कहा जाए तो इनको जननायक कर्पूरी ठाकुर इसीलिए कहा गया कि इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि इनको लोग इतने प्यार देते थे कि ऐसे ऐसे अगर वीर सपूत पैदा होंगे तो कहीं ना कहीं आज हमारा देश जिस देश की कल्पना करते हैं कि हमारा देश वो उस मुकाम तक जाएगा, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी, उस मुकाम तक हम अवश्य ही पहुँच पाएंगे। आप ताज़ा उदाहरण आपके सामने देखिए, सम्मानित कैमरा पर्सन आप जरा घुमा कर दिखाइएगा कि
ये बिजली की तार भी जो वायरिंग किया गया था, सारा का सारा सामान चोरी करके लोग लेकर के चले गए हैं। अब सवाल ये उठता है, बड़ा दुख हो रहा है कहने में कि भाई ये जो राशि खर्च की गई होगी ये किसी बाप का संपत्ति तो नहीं होगा, ये किसी आम नागरिक का जो टैक्स देते हैं, आम पब्लिक जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से ये भवन बनाया गया, वायरिंग की गई, तार लगाया गया, पंखा लगाया गया। लेकिन यहाँ पर सूत्र यहाँ पर बताते हैं लोग, ये जो एक पंखा जो दिख रहा है आपको, ये पंखा ये भवन का नहीं है। दरअसल ये यहाँ जो कुछ लोग कार्य कर रहे हैं बाहर में, तो वो यहाँ देखे कि खाली है, इसलिए वो यहाँ करके रहते हैं, आश्रय बना कर रहे हुए हैं और इसको साफ सफाई करके रह रहे हैं। आप देखिए इस तरह से। अब आपको इस वीडियो से देखने से क्या प्रतीत होता है कि अगर इस तरह का घूसखोरी और इस तरह से लापरवाही चलता रहेगा तो कैसे हमारा देश आज उस मुकाम तक कैसे पहुंच पाएगा, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। आप अपना राय आप हमें ज़रूर बताएं कि मेरा एक छोटा सा प्रयास कैसा रहा। और भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल तक बने रहें। शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया, आभार, जय हिंद।